बीपीएससी रेडियो का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। इस बुक से हम लोग लगभग आपका 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आपको सेट नंबर 1 से 9 तक का वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का कंप्लीट जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो मिलेंगे। आप जाकर के चैनल पे एक बार विजिट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिएगा, 9262301769 पे आप बात करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मटेरियल्स एडीओ से रिलेटेड। ये पूरे बुक भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 9262301769 में बात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कुछ आंसरों का कमेंट आप बॉक्स में आप आंसर दिया कीजिए मेरे बताने से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है मिलान करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को मिलान करना है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए सामान्य लवण जो है मैच कर जाएगा बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से मैच कर जाएगा सामान्य लवण। और अम्लीय लवण मैच करता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से मैच कर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्षारीय लवण मैच कर जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड से। और द्विक लवण जो है आपका फिटकरी से मैच कर जाएगा। ऐसे मैच करा लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जो कि आपके सामने लगा हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। इसमें 65% तक लोहे की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है अनुमानतः? तो आपका 330 मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हैं। ध्वनि गति सबसे तीव्र ठोस में होती है, उसमें कम तरल और सबसे कम गैस में होती है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे कम जो है ध्वनि की गति गैस में होती है। यहाँ पे है नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, स्टील की जो है कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम की 5% मात्रा मिलाई जाती है। यह बहुत ही कठोर होता है। इसमें तिजोरी, बॉल बियरिंग तथा पत्थर काटने वाली मशीनों के दांत भी इसे बनाए जाते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो आपका यहाँ पे तरंग के समान और कण के समान, यानी दोनों आंसर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे शुष्क बर्फ है। कौन सा शुष्क बर्फ है? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। तो ये याद रख लीजिएगा। देखिए, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। वायुमंडल दाब 5.13 एटीएम और तापमान -56.4 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। इसके पहले मैं आपको फिर से पर नंबर लिखता हूँ, उसके बाद ये पूरे बुक का जो पीडीएफ चाहिए तो 9262301769 92623030 है 1769 पे बात कीजिएगा। तो यह जो पूरा जो बुक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सामान्य अध्ययन का, यह 35 रुपये में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। तो एक बार बात कर लीजिए और यहाँ पे करके ले लीजिए, लेना है तो फुल सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह युद्ध आपका पुसरी नदी के तट पे लड़ा गया था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है,
1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपका कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी थी, सही है। जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी, यह भी सही है। कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया था, यह भी सही है। यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सारे सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो है कौन है? तो आपका दीन बंधु मित्र, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 13 नंबर है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आइए इसे हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका यही एक आंसर आपका सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 14 नंबर का जो है मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आपका मैच कर जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से, यानी आपका फोर्स से मैच कर जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन मैच कर जाएगा, आपका कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर में। वर्ष 1920 में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव हुआ था पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में। और यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान से प्रांतों को मिलने के लिए किया गया नया जन्म संग्रह आपका इलाहाबाद में जो है मैच कर जाएगा। ऐसे मैच करा लीजिएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे बता दीजिए कौन सा संबंधित इसमें से नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है आपका, राजेंद्र प्रसाद तो थे, और यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो यही आंसर आपका करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रमैया को पराजित कर दिया था? तो वह जो है नाम है आपका दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रमैया को हरा दिया था। याद रख लीजिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है। यह जो है कैंडिडेट किसके थे? तो गांधी जी के थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो आपका रॉल्फ फिंच था दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। रॉल्फ फिंच जो है पहला यात्री था बिहार आने वाला। रॉल्फ फिंच मुगल शासक अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज भी था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के राजगीर परगना के डॉट डॉट स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो आपका हैदर अली खां जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, बिहार के राजगीर परगना के हैदर अली खां स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो आपका मिलता है यह आपका तारीख दाऊदी में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शेरशाह ने 1540 से 45 तक दिल्ली पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करेंगे हम लोग। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मैच कर जाएगा राधाकांत देव से, यहाँ पे देख लीजिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मैच कर जाएगा केटी तेलंग से और आपका 2 से। और सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन मैच कर जाएगा आपका सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन मैच चलेगा गोपाल कृष्ण गोखले से। और सर्वेंट एक सेकेंड
सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन जो है मैच कर जाएगा किससे? सैयद अली से मैच करेगा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से मैच करेगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार ऐसे ही बोल देते हैं, देख लीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तलांग से, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन मीर सैयद अली से, और सेंट्रल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो यहाँ पे आपका ये सभी जो है हो जाएंगे अरुणा सफली, कमला रानी सिंह और तारकेश्वरी सिन्हा, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 22 नंबर है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका मार्ग निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तेईस नंबर देखिए। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र गुजरात में स्थित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोथल जो है, उसके बाद आपका धौलावीरा भी है, और कोटड़ा भी है, और रंगपुर भी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगपुर नहीं है, रंगपुर नहीं है, है ना? ये तीनों है, 1 2 3 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन सी नहीं होगा, एक सेकेंड। लोथल हो जाता है। क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र गुजरात में है? गुजरात में तो लोथल भी है, धौलावीरा भी है, सुदकोटा भी और रंगपुर है, चारों है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार में किस स्थान पर राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 2 मेगावाट है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दरभंगा में, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवास का क्षय। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 27 नंबर। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? आवासीय प्रदूषण में वृद्धि। ऑप्शन ए। पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है आपका फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, आंसर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह 73 देशों में जर्मनी स्तर पर पर्यावरणीय संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो आपका यहाँ पे चिल्का झील है, ऑप्शन ए आंसर आपका हो जाएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा में स्थित है। यह भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, याद रखिएगा। इसका विस्तार 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। शीत ऋतु में इस झील पर कैस्पियन सागर, ईरान, रूस एवं साइबेरियन के से प्रवासी पक्षी भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? तो आपका यहाँ पे पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के ऊपर ये जल जो है पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल तथा 1/3 भाग पर स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है क्या है? तो आपका पर्वतीय वन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्वतीय वन नहीं होगा, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है आपका उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो रहा था। देखिए प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसे एक बार और देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों। एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ उनके निवास स्थान दिए गए हैं। देखिए संथाल कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भील आपका राजस्थान में है, आपका फोर्थ हो जाएगा। और टोडा जनजाति आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, फर्स्ट से मैच करेगा। और जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शनों की बात करें तो बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 32 नंबर। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या विचार करना है, इनमें से कौन तुर्की राज्यों के संगठन है। तो तुर्की राज्यों के संगठन कौन है यहाँ पे, तो आपका अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। जबकि अर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया तुर्की राज्यों के संगठन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है, तो यहाँ पे दोस्तों सभी लोग जानते हैं रांची आपका आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची बनी और ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। बिहार के किस जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं, तो आपका पश्चिमी चंपारण जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। ये झीलें मुख्य रूप से वाटर लॉक की भूमिका निभाती हैं तथा स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल स्रोत भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती हैं, तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 38 नंबर। भारत के पश्चिमी तट में वर्षा लेकिन दक्षिण पठार में बहुत कम वर्षा के होती है। दक्षिण पठार पश्चिमी घाट के लिवाड की ओर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो यह प्रदेश में है आपका उत्तर प्रदेश में है। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। उत्तर भारत में विस्तृत गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो आपका यहाँ पे बांगर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। जबकि नवीन कछारी मिट्टी खादर कहलाती है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर मुदरई औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आपका यहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में 41 में करेक्शन कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सीमेंट उद्योग नहीं होगा। कपड़ा उद्योग के लिए जो है मुदरई जाना जाता है, उसके लिए मुदरई जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट कर लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। कपड़ा उद्योग के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर यानी मुदरई जो है कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी से कहा जाता है। और हाँ मीनाक्षी मंदिर भी है, तो ऐसा देख लीजिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और आपको जो सही लगे, क्या मैंने सही बताया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे मूंगफली बिहार जो है सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए मूंगफली जो है गुजरात में होता है, चाय असम में, नारियल आपका केरल में, तो ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43 देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पर्वतों के निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो यहाँ पे मेसोजोइक महाकल्प में आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। और प्रायद्वीप का निर्माण गोंडवाना काल में हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के हिसाब से आपको क्या करना है, व्यवस्थित कर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट वन्य जीव अधिनियम, ये आपका 1972 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर भी आपका वर्ष 1973 में पारित किया गया था। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का पारित किया गया था, 1973 में पारित किया गया था। उसके बाद 4 है आपका प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी जो है आपका 1992 में जो है पारित किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बच गया जैव विविधता अधिनियम, ये आपका 2002 में पारित किया गया था। ऐसे देख लीजिएगा 2002 में। ठीक है, ऐसे मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आइए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1, 2 और 3, यानी आपका अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और आपका क्रोएशिया, ये आपका तीनों आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ विचार करना है निम्नलिखित देशों की जनसंख्या का घटता क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया, फिर आपका जापान, फिर आपका ब्राजील, फिर आपका रूस, ऐसे जो है मैच कर जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एक सेकेंड से करेक्ट करते हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन सी होगा, इसे सुधार कर लीजिए। ठीक है, सी होगा, बी नहीं होगा। यदि आपको ऐसा कुछ गलत लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसे सही कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए, बुक में कहीं कहीं मिस्टेक किया है। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर आपका रूस और तीसरे नंबर पे लास्ट नंबर में जापान तीसरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं ऊषर तथा सूखा पवन समल, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है। तो ये बताइए कहाँ पर पाई जाती है। तो यह आपका मेसोपोटामिया में पाई जाती है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे 370, ये सारे हट गए हैं, बाकी आंसर देख लीजिए। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है दोस्तों आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम वर्ष 1951 में विदृष्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अनुसार किया जाता है, ये आपका देख लीजिए अनुच्छेद, प्रथम आम चुनाव के पहले अनुच्छेद 327 के अंतर्गत यह लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 51 नंबर। आइए 51 नंबर है, यहाँ पे मताधिकार से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो वोट देने का अधिकार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। तो वह आपका दोस्तों उपाध्यक्ष को करेगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखीय परीक्षा का कार्यकाल
कितने वर्षों तक होता है? तो 6 वर्षों तक आपका यह कार्यकाल होता है और अनुच्छेद 148 के तहत भारत में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में यह जो है लास्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं। 1 जनवरी 2015 से पूर्व आयोजना के लिए उत्तरदायी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक है, 1 जनवरी 2000 से पूर्व योजना है आयोजना नहीं, योजना आयोग जो था, योजना आयोग के लिए उत्तरदायी योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। अभी वही नीति आयोग नाम बदला गया है तो प्रधानमंत्री ही होते अभी भी। निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो आपका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो आपका आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आंतरिक आपात काल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू हुआ था। भारतीय इतिहास में 21 महीने का वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, वित्तीय, आंतरिक और सशस्त्र विद्रोह, ऐसा बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऐसा कुछ है। देखते हैं 58 नंबर, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति की आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी? तो 1975 में। निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है, तो कौन सा वह कानून है? तो आपका शरीर व्यापार अधिनियम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 60 नंबर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, यह आधारित है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो आपका कटौती, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर देख लीजिए। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, सभापति होता है बोलते हैं उसको, सही है। हाँ, नेक्स्ट है आपका आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ये भी आपका सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नाम वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, ये गलत है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ये सही होगा। और राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो आपका शून्यकाल, ऑप्शन बी आंसर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे होगा सी, भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 66 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। 66 नंबर है आपका, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 67 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो आपका संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 68 नंबर। आइए 68 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के अंदर प्रचलित हो या बाहर, क्या कहते हैं? तो आपका सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर। आइए बिहार में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इसके स्वरूप को परिभाषित करता है? तो आपका जीवनदायी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की है? तो आपका हो जाएगा नचिकेत मोर, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक में आर्थिक कल्याण की माप करने का सर्वोत्तम प्रयास क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, आर्यन मल्होत्रा कमेटी से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे कर सुधारों से, ऑप्शन बी सॉरी, आर्यन मल्होत्रा समिति जो है संबंधित है बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सी मतलब बी होगा, तो थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आइए हम लोग 74 नंबर देख लेते हैं, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विभाजन होगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, परपारण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन है? तो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर। आइए, बिहार के किन दो शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पे आपका पटना और बोधगया, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है, तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका स्वच्छ सागर, ऑप्शन ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र ने यह जो है रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, यहाँ से आंसर भी दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये आपका सही है। एससीओ की स्थापना जून 2001 में शंघाई में हुई थी, सही है। एससीओ के सदस्य देशों की संख्या 9 है, सही है। भारत का पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के पूर्व सदस्य बने थे, भी सही, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 81 का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न से कौन एक सीमा शुल्क के विषय में सही कथन है? तो केंद्र सरकार द्वारा उद्गीहित अप्रत्यक्ष कर, बी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मुद्रा संकुचन का कारण होता है आपका माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ऑप्शन सी। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? तो मूल आधार पर कटौती के पश्चात उसकी आय, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 85 नंबर, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राजनीति राजकोषीय नीति कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 86 नंबर, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो आपका कोटा कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं, मिलान करना है 87 का, तो आइए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन से ही मैच करा लेते हैं। आइए, ई लाभार्थी पोर्टल, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, जल जीवन हरियाली अभियान, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण है, बिहार भूलेख आपका जल संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना, मुख्यमंत्री और स्ट्रीट लाइट योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, ऐसे मैच करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 88 नंबर क्या कहता है। कथन है, बिहार सरकार गन्ना और मक्का से इथेनॉल उत्पादन अपनाने पर जोर दे रही है, सही है। इस नीति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन दोनों सही है। कथन कारण, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, क्या है देख लेते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया, सही है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक का हिस्सा है, सही है। शिवा नदी पर बना यह पुल 1315 मीटर लंबा है, सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दिया गया है, उसको पढ़ के बताना है। तो यहाँ पे बिहार सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, सही है, ये तो सही है। कारण है, इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले को स्वदेशी उत्पादों को विशेष उत्पादन और ब्रांडिंग में प्रोत्साहित करना गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कथन सही है और यहाँ पे कारण जो है आपका दोस्तों गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करना है, तो इसे मिलान कर लेते हैं, कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी परवरिश योजना मैच कर जाएगा आपका अनाथ बच्चों से, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मैच कर जाएगा बालिका से, थर्ड से, और बिहार शताब्दी अस्पृश्यता निवारण योजना मैच कर जाएगा यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, और मातृ वंदना योजना मैच कर जाएगा फर्स्ट से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए कथन कारण का भी क्वेश्चन है, 92 देख लेते हैं। तो 92 है यहाँ पे कथन कारण, बिहार सरकार ने 2025 में राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की है, ये आपका सही है, कथन आपका सही हो जाता है। और कारण है, यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधित परिणामों और प्रारंभिक बचपन की देखभाल में सुधार के लिए उठाया गया है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 का मैच कराते हैं। आइए, ये आपका मैच करा लेते हैं। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग अंग में, मंजूषा कला मिथिला में, टिकुला कला भोजपुर में और विदेशी नृत्य पटना में, यानी 1 2 3 4 लाइन से मैच करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फिर से कथन कारण का क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बिहार सरकार ने आहार और पाइन जैसी पारंपरिक जल निकायों के पुनर्द्वार के लिए एक योजना शुरू की है, सही है, और यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और भूजल स्तर में सुधार के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है, भी कारण भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आनंद कुमार जो है मैच कर जाएंगे शिक्षा से, रवीश कुमार मैच कर जाएंगे पत्रकारिता से,
मनोज बाजपेयी मर्ज कर जाएंगे सिनेमा से, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य से मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण है, पढ़ लेते हैं। कथन है, बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में वास्तविक समय में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपका सही है। उत्तरी बिहार देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 97 नंबर, बिहार में किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया गया है? तो आपका पटना में। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए हर्षपूर्वक कार्य किया था? तो आपका धर्मपाल ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 है आपका, सतवाहन शासकों के संदर्भ में कथनों पे से सही कथन जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सतवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन थी, सही है। सतवाहन शासकों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया था, सही है। सतवाहन काल में कला के लोका पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? तो आपका यहाँ पे यूनानी और अरमाइक है। और देख लीजिए पूरे बुक का पीडीएफ के लिए आपको 92 62 30 17 और 6 9 पर मेरे से व्हाट्सअप करना है। 35 रुपया में पीडीएफ आपको पूरे सोल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। इसके अलावा रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी पीडीएफ चाहिए तो अलग अलग बुक का जो भी चाहिए वो मिल जाएगा अलग अलग, और बात कर लीजिएगा। चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।